गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ। इस पार्ट में आपको ये सीखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके आगे पार्ट क्या क्या हैं, वो चीज़ आपको सीखनी है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा कहीं ऐसी जगह लगाना जहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता हो। मान लीजिए एक दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा है और वो पैसा उसने उस दुकान में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा उसने जो इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब वो दुकान का सामान खरीद रखा है, उसको सेल करके कुछ ना कुछ वो कमाई करेगा, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब कोई भी पर्सन है, ये पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ में अगर कोई आपको रिटर्न मिल रही है और आपने उसमें पैसा लगा रखा है, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वी नो कैपिटल एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मीन्स स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ ए स्टॉक ऑफ मैन मेड गुड्स। मतलब कैपिटल जो होती है वो एक ऐसा पैसा है जो हम एक पर्सन, एक मालिक जो है बिज़नेस में लगाता है और उससे सामान प्रोड्यूस करता है और सामान को फिर क्या कर देता है, वो सेल कर देता है। सेल करने के बाद जो कमाई होती है, वो सारी कमाई जो है वो उसकी रिटर्न होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। मतलब पैसा जो लगा दिया वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरी इन्वेस्टमेंट है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यही आपके पार्ट हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का थोड़ा एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद प्रोड्यूसर एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब जितना सामान उसके पास फिक्स्ड एसेट के रूप में उन्हें परचेज़ करके रख रखा है, उसमें से स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो करंट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी फर्म में स्टार्टिंग में 2 मशीन पड़ी थी, तो जो 2 मशीन थी वो 10-10 लाख रुपए की थी, 20 लाख की 2 मशीन होगी। एंड ऑफ द ईयर जब आपने चेकिंग की, अकाउंट्स में पता लगा कि आपके पास 4 मशीन अवेलेबल हैं 10-10 लाख की, तो आपके पास 40 लाख की मशीन अवेलेबल हैं। तो 40 लाख की मशीन अब अवेलेबल हैं और बिगिनिंग में थी 20 लाख की। तो करंट ईयर में आपकी 20 लाख की मशीन जो है आपने और परचेज़ की है, तो इसको कहेंगे आप करंट इन्वेस्टमेंट कह लो, फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या फ़ायदा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने का? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने का एक फ़र्म को बिना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के आप सही तरीके से परचेज़ या आपका बिज़नेस जो है वो नहीं चल सकता। ये सोच के देखिए, प्लांट और मशीनरी के बिना आपका बिज़नेस कभी भी कवर नहीं कर पाएगा, आपका बिज़नेस कभी नहीं चल पाएगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है एक ऐसी टाइप की इन्वेस्टमेंट है जिसमें बिज़नेस बढ़िया तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेंट्री में पैसा लगाना। देखो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, इन्वेंट्री स्टॉक एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वही सेम है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को देखना, जो आपने इसका जो गैप आएगा वही आपने करंट ईयर में इन्वेस्ट किया है, इसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बिना आप अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते बढ़िया तरीके से।